हेलो वीवर्स, हाजिर हैं लर्निंग विद खट्टा के प्लेटफॉर्म से फंक्शन इन सी प्लस प्लस में एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक फंक्शन डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए। अच्छा, अभी तक जो फंक्शंस इन सी प्लस प्लस के हम 5 से 6 7 पार्ट्स अपलोड कर चुके हैं, उसके अंदर हमने बहुत बेसिक से स्टार्ट किया था कि एक फंक्शन हमारे पास होता क्या है। पीस ऑफ कोड होता है, बेसिकली एक ब्लॉक होता है जिसको हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अगर कॉल करते हैं तो हम मेन फंक्शन से क्या करते हैं, जस्ट उस फंक्शन को कॉल करेंगे। जितनी दफ़ा हम मर्ज़ी उस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने मल्टीपल फंक्शंस की बात की कि हमारे पास मल्टीपल फंक्शंस भी यूज़ हो सकते हैं और एक फंक्शन के अंदर हम दूसरे फंक्शंस को भी कॉल कर सकते हैं। और फिर उसकी एग्जीक्यूशन ऑर्डर को भी हमने देख लिया था कि किस ऑर्डर के अंदर फंक्शंस कॉल होते हैं अगर मल्टीपल फंक्शंस हो। फिर उसके बाद हमने एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक रिकॉर्ड किया था, रिटर्निंग वैल्यूज़ फ्रॉम द फंक्शन। हम मोस्टली देखते हैं कि वाइड रिटर्न टाइप और इन रिटर्न टाइप। प्रैक्टिकली हमने देख लिया था कि जब हम वाइड लिखते हैं तो व्हाट डज़ इट मीन, कंपाइलर इसको कैसे ट्रीट करेगा। सिमिलरली अगर हम इंटीजर रिटर्न टाइप लिखते हैं तो व्हाट डज़ इट मीन और कंपाइलर इसको कैसे ट्रीट करेगा। और फिर जब एक्चुअल एक वैल्यू एक फंक्शन से कंपाइलर रिटर्न करता है तो वो वैल्यू हम मेन फंक्शन के अंदर कैसे स्टोर करते हैं और उसका बिहेवियर क्या होता है। सिमिलरली फिर उसके बाद हमने पास बाई वैल्यू एंड पास बाई रेफरेंस का कॉन्सेप्ट देख लिया था कि पास बाई वैल्यूज़ के अंदर हम क्या होता है जब फंक्शंस मेन फंक्शन से हम वैल्यूज़ भिजवाते हैं तो क्या वो एक्चुअल वैल्यूज़ जाती है, एक्चुअल वैल्यूज़ की कॉपी जाती है या एक्चुअल वैल्यूज़ का एड्रेस जाता है। सो पास बाई वैल्यू के अंदर हमने देख लिया था कि एक्चुअल वैल्यूज़ की कॉपी चली जाती है। और जो पास बाई रेफरेंस होता है उसके अंदर हम जस्ट जो ओरिजिनल वैल्यू होती है उसका हम एड्रेस भिजवा देते हैं, सो दैट इफ़ अ यूज़र वांट टू चेंज the original values in the functions, he can easily manage it with the help of pass by reference. उसके बाद हमने फंक्शन और लोडिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक कवर किया अपने लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, जिसमें हम ये कहते हैं कि इफ़ देयर इज़ अ सेम फंक्शन, if there is a function with the same name, multiple versions may exist there of this function, but varying with respect to number of arguments, order of arguments, type of arguments. आपके प्रोग्राम के अंदर 3 फंक्शन है, उन तीनों फंक्शंस के नेम सेम है, लेकिन वो डिफ़र करते हैं, वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर्स, विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ पैरामीटर्स, ऑर्डर ऑफ पैरामीटर्स और टाइप ऑफ पैरामीटर्स। मोस्टली लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि अगर हम रिटर्न टाइप को अगर भी डिफरेंट कर दें तो क्या वो भी हमारे पास फंक्शन ओवरलोड हो जाता है? द आंसर इज़ नो। रिटर्न टाइप फंक्शन ओवरलोड नहीं करता या फंक्शन ओवरलोडिंग के अंदर हम रिटर्न टाइप को कंसिडर नहीं करते। हम जस्ट फॉर द टाइम बीइंग नंबर ऑफ पैरामीटर्स, ऑर्डर ऑफ पैरामीटर्स एंड टाइप ऑफ पैरामीटर्स। सो डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर हमारे पास, सॉरी डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट फंक्शन हमारे पास क्या होता है, या जहाँ पे हम फंक्शंस डिक्लेयर करते हैं, डिफाइन करते हैं, वहाँ पे हम डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट कैसे यूज़ करते हैं। नाउ स्विच टू द कोड। ये अगर हमारे पास देख लें तो एक मेरे पास एक फंक्शन है सम के नाम पे और मेन के अंदर मैंने अभी तक कुछ नहीं लिखा। सो अगर यहाँ पे हम एक सिंपल प्रोग्राम कर लें, सो यहाँ पे अब मैं एक वेरिएबल, 2 वेरिएबल लिखता हूँ एंड ए, ओके सॉरी, एडिशन, और ये मेरे पास फंक्शन। अब मैं इस एडिशन को एक वैल्यू देता हूँ एंड ए और एंड बी, एंड ए और एंड बी, और मेन फंक्शन से मैं कॉल करता हूँ इसको एडिशन, और मैं वैल्यूज़ देता हूँ 3 एंड 5। सो ये ऑब्वियसली अब ये फंक्शन कॉल हो जाएगा और ये मुझे क्या कर लेगा, चूँकि इस दफ़ा मैंने रिटर्न टाइप इंट लिखा हुआ है, सो ये मुझे क्या कर लेगा, रिटर्न ए प्लस बी। सो मैं ये भी रिटर्न करवाना चाहता हूँ और इधर ही मैं ऐसे कहता हूँ रिटर्न, और इधर ही मैं ऐसे कहता हूँ कि जी आप क्या कर लें, सी आउट भी कर लें ए प्लस बी को। सो ये अगर मैं सिंपली इसको रन कर लूँ तो ये मुझे ऑब्वियसली आंसर दे देता है जो मैंने वैल्यूज़ प्रोवाइड की हैं उनको ऐड करके। ओके, आई थिंक देयर इज़ अ प्रॉब्लम, देयर इज़ एन एरर, लेट मी चेक इट। Get ch, the project name of this is deported in street is true of that. Okay, let's me put underscore with this.
Now, if I run this program, the two numbers that is supplied from the main function that will simply be added, but again, there is a problem. Main must return a value. Okay, I misspelled it. मैंने spelling थोड़ा सा गलत लिखा था. इस चीज़ों को आप लोगों ने गौर से देखना है. So here 8 is displayed just जो कि वैल्यूज़ मैंने भिजवाई थी वो वैल्यूज़ उसने मुझे क्या कर दी, प्रिंट करके दे दी. अच्छा, अब मैं यहाँ भी क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल लिखता हूँ इंट के, लेकिन उसके साथ मैं इनिशियलाइजेशन भी करता हूँ. इंट के इज इक्वल टू 0 एंड एन जी इज इक्वल टू 0. सो अब यहाँ पे मेरे पास मैंने एक फंक्शन यहाँ पे लिखा, लेकिन उसके कितने आर्गूमेंट्स हैं, पैरामीटर्स कितने हैं, 1 2 3 एंड 4. लेकिन यहाँ से मैं एक फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, उसी एडिशन फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, लेकिन आर्गूमेंट कितने प्रोवाइड कर रहा हूँ, सिर्फ 2. सो अब जो प्रीवियस फंक्शन और लोडिंग का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा, तो कंपाइलर क्या देखेगा, एडिशन फंक्शन देख लेगा कहीं पे कि एडिशन फंक्शन है विद 2 पैरामीटर्स. यहाँ पे वो एडिशन 2 पैरामीटर्स के साथ नहीं है. तो अब लॉजिकली इस प्रोग्राम को मुझे एरर देना चाहिए, लेकिन ये मुझे एरर नहीं दे रहा है, ये मुझे सिंपली वही 8 प्रिंट करके दे रहा है. क्यों दे रहा है? कंपाइलर क्या कर लेता है, कंपाइलर ये जो लास्ट 2 पैरामीटर्स है इनको ये कहता है डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स या डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स या डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स. अब यहाँ से 2 वैल्यूज़ चली गई तो कंपाइलर क्या कर लेगा, ये 3 की वैल्यू ए के अंदर स्टोर कर लेगा और 5 की वैल्यूज बी के अंदर स्टोर कर लेगा, जबकि जो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स है उनके अंदर जो 0 की वैल्यू है वो सिंपली क्या कर देगा, इनके साथ अटैच कर देगा और वो हमें रिटर्न करके दे देगा. लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ सी आउट एडिशन 3 4 5, अब मैं देख लें मैंने एडिशन फंक्शन कॉल किया, लेकिन इस दफ़ा मैं उसे कितने आर्गूमेंट्स दे रहा हूँ, कितनी वैल्यूज़ पास कर रहा हूँ, 3 वैल्यूज़. सो लेकिन यहाँ पे मेरे पास 3 वैल्यूज़ का कोई फंक्शन है, अगेन मेरे पास कोई फंक्शन नहीं है, लेकिन ये मुझे क्या कर देगा, अब ए की जगह पे ये 3 को स्टोर कर लेगा, बी में ये 4 स्टोर कर लेगा और k इज इक्वल टू 0 जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू थी इस 0 को ये रिप्लेस कर लेगा और इसकी जगह पे क्या वैल्यू आ जाएगी 5. अब अगर इस प्रोग्राम को मैं रन कर लूँ तो ये मुझे अब 87 सो 3 4 और 5 ये मुझे रिटर्न करके दे रहा है. अच्छा सॉरी, 8 और 7, पहली दफ़ा इसने 8 मुझे प्रिंट करके दिया और फिर उसके बाद इसने मुझे प्रिंट करके दिया 3 4 7 5 और 8. सो पहले केस के अंदर एंड दूसरे केस के अंदर. अच्छा, सिमिलरली अब अगर मैं यहाँ पे एक और फंक्शन लिख लूँ, इस फंक्शंस को मैं ओके सी आउट एडिशन 1 2 3 एंड 4 सॉरी 5 5 5. सो अब मैंने 4 आर्गूमेंट्स प्रोवाइड कर दिए या 4 वैल्यूज़ मैं मेन फंक्शन से कॉल पास कर रहा हूँ, जो कि यहाँ पे इन चारों पैरामीटर्स के अंदर ये वैल्यूज़ चली जाएंगी और ये जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं ये यहाँ से ख़त्म हो जाएंगी और फिर ये मेरे पास रिस्पेक्टिव. अच्छा, मैं थोड़ा सा इसको आउटपुट को थोड़ा सा विजुअलाइज कर लूँ ताकि मुझे पता चलता जाए कि हर फंक्शन कॉल मुझे कौन सी वैल्यू रिटर्न करके दे रहा है. सो 8 7 और 10. ओके ओके ओके. अच्छा, अब अगर इस केस में देख लें मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, पहले केस के अंदर इसने मुझे 8 रिटर्न करके दिया, दूसरे केस के अंदर इसने मुझे 7 रिटर्न करके दिया, क्योंकि यहाँ पे मैं जो रिटर्न है इसके अंदर सिर्फ ए और बी को रिटर्न कर रहा हूँ. अगर मैं यहाँ पे ना सारे लिख लूँ के एंड देन जी, अब अगर मैं देख लूँ तो ये मुझे अब रिक्वायर्ड इनपुट देगा, जो आउटपुट है देख लें 8 12 और 20. 8 12 और 20 किस तरह आ रहे हैं, 5 और 3. ये वैल्यूज़ पहले एडिशन फंक्शन जब कॉल होगा तो ये वैल्यूज़ चली जाएंगी ए और बी के अंदर स्टोर हो जाएंगी, के और 0 जी की जो वैल्यू है वो डिफ़ॉल्ट आ जाएंगी 0 और 0. दूसरे केस के अंदर 3 4 और 5 चली जाएंगी, के अंदर 5 वैल्यू चली जाएगी और जी के अंदर डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ जाएगी. थर्ड केस के अंदर मैं 4 वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ. सो जो चारों वैल्यूज़ है मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएंगी, डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट के अंदर सेव हो जाएंगी और वो मुझे क्या कर देगा, प्रिंट करके दे देगा. अच्छा, जो एक प्रॉब्लम कंपाइलर को फेस होती है उसमें आप लोगों ने एक काम करना है. अब यही प्रोग्राम है, मैं इसके अंदर कुछ चेंजेस नहीं कर रहा एक्सेप्ट यहाँ पे मैं डबल लिख रहा हूँ और यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, डबल लिख रहा हूँ. ओके,
अब मैं जो यहाँ पे अगर आप लोग देख लें तो ये बाकी जो लास्ट 2 फंक्शंस कॉल हैं इस पे मुझे कोई एरर नहीं दे रहा है, लेकिन फर्स्ट फंक्शन कॉल पे मुझे एरर दे रहा है। फर्स्ट फंक्शन कॉल पे मुझे किस किस्म का एरर दे रहा है, अगर हम एरर को थोड़ा सा रीड कर लें, ये कहता है मोर देन वन इंस्टेंस ऑफ ओवरलोडेड फंक्शन एडिशन टेस्ट 2 मैचेस द आर्गुमेंट लिस्ट। व्हाट डज इट मीन? इससे मुराद ये है कि यहाँ पे हम अगर अपने फंक्शंस को देख लें तो यहाँ से मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ विद टू आर्गुमेंट्स। अब यहाँ पे मेरे पास जो एडिशन फंक्शन ये है, एडिशन फंक्शन ये है। अब ये देख लें इसके साथ भी मैच कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर भी दो क्या हैं, इंटीजर वैल्यूज़ हैं, और दो क्या हैं, डिफ़ॉल्ट है। और इसके अंदर भी अगर आप लोग देख लें तो दो मेरे पास इंटीजर वैल्यू हैं, जबकि बाकी जो दो मेरे पास हैं वो मेरे पास क्या हैं, डिफ़ॉल्ट हैं। सो इस केस के अंदर कंपाइलर कंफ्यूज होगा कि भाई आप कौन सा एडिशन फंक्शन कॉल कर रहे हैं, फर्स्ट वर्जन कॉल करना चाह रहे हैं या दूसरा वर्जन कॉल करना चाह रहे हैं। सो इस केस के अंदर कंपाइलर आपको सिंपली एरर देगा कि जी वो कंफ्यूज हो रहा है कि मैंने क्या एग्जीक्यूट करना है और क्या एग्जीक्यूट नहीं करना है। सो इस केस से बचने के लिए फिर आपको क्या करना होगा, थर्ड वैल्यू आपको हर सूरत में प्रोवाइड करनी होगी। जब थर्ड वैल्यू आप प्रोवाइड कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल इसको अगर आप लोग कमेंट कर लेते हैं और थर्ड वैल्यू आप लोग प्रोवाइड कर लेते हैं, देन देयर इज़ नो एरर इन दिस प्रोग्राम। अगर आप इसको रन कर लें तो यहाँ से आपके पास 12 की वैल्यू रिटर्न हो जाएगी, 3 + 4 5, और सॉरी 5 + 4 9, और 12 की वैल्यू आपके पास रिटर्न हो गई। सिमिलरली आपके पास अगर ये आप कर लेते हैं तो 5 वैल्यूज़ कंपाइलर के पास जो एडिशन फंक्शन है वो सिंपली कॉल कर लेगा विद द फर्स्ट वर्जन, और वो आपको वैल्यू क्या कर देगा, रिटर्न करके देगा। एक इंपॉर्टेंट बात आप लोग और भी नोट कर लें, डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 नहीं, पॉसिबल नहीं है कि आप 0 दे दें। यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, 100 दे देता हूँ। इट डज़ नॉट क्रिएट एनी प्रॉब्लम। अगर मैं ये फर्स्ट वाला पार्ट, सॉरी इवन सेकंड थर्ड पार्ट्स हम देख लें तो इसके अंदर आप लोग देख लें, अब 100 की वैल्यूज़ भी इसके अंदर ओके आई थिंक इस फंक्शंस को मैं कमेंट कर लेता हूँ ताकि मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ का देख लूँ। सो फर्स्ट केस के अंदर मैंने 3 और 5 की वैल्यू दे दी, और एक वैल्यू मैंने वहाँ पे दे दी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ 30। सो लेट मी चेक इट नाउ, 108 12 और 20। सो जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू थी इस दफ़ा कंपाइलर को हमने क्या बताई कि हमारे पास डिफ़ॉल्ट वैल्यू 100 है। सो मीन्स आप लोग यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ भी दे सकते हैं एंड सो ऑन। अच्छा, इन द सेम में आप लोग जो ऑटोमेटिक कन्वर्जन है आप लोगों ने इसको भी मद्देनज़र रखना है कि अगर आप नीचे से यहाँ पे आप कोई उसके डिफ़ॉल्ट पर आर्गूमेंट के अंदर आप कोई करेक्टर वैल्यू दे देते हैं और नीचे से आप कोई इंटीजर दे देते हैं, तो अगर ऑटोमेटिक कन्वर्जन पॉसिबल है कंपाइलर के लिए देन ही विल डू दैट ऑटोमेटिक कन्वर्जन। अगर नहीं पॉसिबल तो वो फिर क्या कर लेगा, आपको एरर जनरेट करके देगा। सो यहाँ तक था हमारा फंक्शन का सारा काम। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑलमोस्ट हमने कवर कर दिए। अब आखिरी एक वीडियो लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे, हम एक मेन्यू क्रिएट करेंगे, मैथमेटिकल मेन्यू क्रिएट करेंगे। मैंने एक वीडियो लेक्चर के अंदर मैथमेटिकल मेन्यू क्रिएट किया था जिसके अंदर मैं सिंपली एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर रहा था, लेकिन मैं सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग के अंदर कर रहा था। अब एक प्रोग्राम मैंने उसमें लिखना है। उस प्रोग्राम के अंदर क्या होगा, हम मैथमेटिकल मेन्यू क्रिएट करेंगे, लेकिन इस दफ़ा उस मेन्यू के अंदर क्या होगा, हम ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट उसके अंदर कवर करेंगे, जिसके अंदर आपके सीक्वेंशियल कंट्रोल स्ट्रक्चर भी आ जाएगा, इफ एल्स स्टेटमेंट भी हम यूज़ करेंगे, फॉर लूप्स भी हम उसके अंदर यूज़ करेंगे, स्विच स्टेटमेंट भी उसके अंदर हम यूज़ करेंगे, और फिर फंक्शंस भी हम उसके अंदर यूज़ करेंगे। सो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि हमने सबसे पहले एक मेन्यू बना लिया था जिसके अंदर हमने सीक्वेंशियल कंट्रोल स्ट्रक्चर को फॉलो किया था। फिर हमने एक मेन्यू बना लिया था जिसके अंदर हमने डिसीजनल कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को फॉलो किया था। फिर एक मेन्यू के अंदर हमने स्विच स्टेटमेंट और फॉर लूप्स वगैरह। अब इस जो फंक्शंस कवर करने के बाद हम एक मेन्यू बनाएंगे, उसके अंदर हमारे पास क्या होगा, उसके अंदर हमने जितने भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े वो सारे कॉन्सेप्ट्स हम इकट्ठे करेंगे और एक मेन्यू के प्रोग्राम के अंदर इसको शो करेंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर्स के लिए वेट कीजिएगा, इंशाल्लाह बड़ा इंटरेस्टिंग लेक्चर होगा जिसके अंदर आप लोग प्रैक्टिकल देख लेंगे कि हाउ टू क्रिएट अ मैथमेटिकल मेन्यू यूजिंग फॉर लूप, यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट, यूजिंग स्विच स्टेटमेंट एंड फंक्शंस। सो नेक्स्ट लेक्चर्स के लिए इंतजार कीजिए, तब तक के लिए गुड बाय।